फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जिनका भी पेपर होने वाला है, ठीक है? आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम, ठीक है? रेलवे का, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो डेली आ जाइए। जिनका भी पेपर जो है 25 नवंबर से लेके आप लोगों के जो है 29 नवंबर के बीच होने वाला है, उनके लिए जो है रामबाण क्लास को जो है यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है? डेली आप लोगों को ये क्लास जो है डेली मिलता है 8 पीएम पे, ठीक है? आप लोगों को मालूम होगा ये मॉडल सेट आज जो है चौथा है, ठीक है? जो है इसके पहले हम लोगों ने 3 मॉडल सेट को कर लिया है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्नों को कराया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% चांस है कि आएगा, ठीक है? तो आप लोग डेली क्लास में आइए, हर एक तरह के प्रश्न आप लोग का कराया जा रहा है जो आपके सिलेबस में जो है दिया गया है, ठीक है? ये एलपी का जो भी सिलेबस दिया गया है और प्रीवियस ईयर में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उसके जो है अनुसार यहाँ पे जो है आपका क्लास स्टार्ट किया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली क्लास में आइए और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है। आपको जो है अलग-अलग टाइप के अलग-अलग प्रश्न अलग-अलग चैप्टरों से ढूँढना पड़ रहा है। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे जो है फ्रेंड जो है जितने भी हैं उनके पास एक शेयर लगा दीजिए, ठीक है? बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लोग करेंगे। यहाँ पे 25 ठो साइंस को करेंगे और जो है आप लोगों के 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे इस प्रेस्टिक सेट में, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जो है साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है हम लोगों को चुनना है। अब जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि संबंधित संख्या इसमें क्या है, ठीक है? जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? तो उसी के अनुसार यहाँ पे जो है हम लोगों को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। चलिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सेम टू सेम इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोगों को जो है टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्नों को यहाँ पे लेना है और यहाँ पे जो है कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें, ठीक है? क्योंकि ये प्रेस्टिक सेट है। अगर आप क्लास भी करना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास भी उपलब्ध है। रीजनिंग का, मैथ का, साइंस का, तीनों क्लास आप लोगों को स्टार्ट कर दिया गया है। सुबह में क्लास चलता है 6 एएम पे, 11 एएम पे, ठीक है? वो दोनों क्लासों को देखिए। शाम को 5 एएम पे चलता है, उसके बाद से ये 8 एएम पे है, ठीक है? तो 4 क्लास आप लोगों को ईएलपी के जो है स्टार्ट कर दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप डेली क्लास कीजिएगा तो 100% आप लोगों का जो है यहाँ पे रिजल्ट होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे जो इयन लिखा गया है, ठीक है? ई लिखा गया है और जो है आप लोगों के टी लिखा गया है। इससे हम लोगों को देखिए क्या होता है कि इसका अपोजिट हमको निकालना है, ठीक है? अगर कोई बोलेगा कि एन का अपोजिट क्या होता है तो कहिएगा एम, ठीक है? ई का अपोजिट क्या होता है तो कहिएगा कि भी होता है, ठीक है? टी का अपोजिट क्या होता है तो जी होता है। ये जो है आप लोगों के अपोजिट लिखा गया है, ठीक है? अपोजिट मतलब होता है जैसे में मान लीजिए कि ए लिखा हुआ है, ठीक है? और ए का अपोजिट होता है जेड। पहले ए आता है और लास्ट में जेड आता है। उसी प्रकार बी है तो यहाँ पे इसका वाई होता है। यही अपोजिट मतलब लिखा गया है। अब देखिए एम का कोड होता है 13, भी का कोड होता है 22 और जी का कोड होता है 7। प्लेस वैल्यू यहाँ पे रख दिया है अपोजिट का, ठीक है? सेम टू सेम वही हम लोगों को काम करना है यहाँ पे। जो है इसका अपोजिट पहले देख लीजिए क्या होता है बी, और बी क्या होता है 2। ए का अपोजिट क्या होता है तो कहिएगा यहाँ पे जेड होता है और जेड का क्या होता है आप लोग कहिएगा 26, ठीक है? एम का अपोजिट क्या होता है तो कहिएगा एन होता है और एन कितने पे आता है 14 पे, ठीक है? तो अब देख लीजिए कहाँ पे लिखा गया है 22, 600 जो है 14, तो कहिएगा यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आप लोगों का 100% राइट उत्तर। तो इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जो है आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत मजेदार प्रश्न है। देखिएगा ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है?
तो बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसको इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रिक के साथ जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार जो है सरल तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो श्रृंखला जो है घटता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। श्रृंखला क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है घटता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहतरीन तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं कि 1799 से जो है 899 कब होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 900 माइनस कर देते हैं। अगर 900 माइनस कर देते हैं 1799 में से, तो 899 हो जाएगा, ठीक है। 899 से लिखा है 400 जो है 49, तो यहाँ पे कितना माइनस किया है, तो कहिएगा यहाँ पे 450 माइनस किया है। कितना माइनस कर दिया है, 450। तो इसके आगे हम कितना माइनस करेंगे, ये पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसको आधा करके यहाँ पे माइनस किया, ठीक है। 900 का जब हम लोग आधा करेंगे, मतलब 2 से भाग देंगे, तो 450 हो जाएगा। तो फिर हम लोग 450 में 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, ठीक है। तो 225 जो है यहाँ पे माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 224, ठीक है। 224 जो है आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देखने में काफी भारी था, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सारे प्रश्न आप लोगों को जो है इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों का ये चौथा ही प्रेस्टिक सेट है। अगर आप डेली क्लास में आइएगा तो ये जो है प्रेस्टिक सेट आप लोगों को जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम में, ठीक है। बहुत लाभदायक होगा। जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो इसका जो है प्रॉफिट फायदा होगा, ठीक है। कह रहा है यदि वाटर को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, तो ड्रिंक को यहाँ पे बताइएगा क्या लिखा जाएगा। अब चलिएगा, अभी हम लोगों ने इस तरह के एक प्रश्न को सॉल्व किया था, तो इस प्रश्न के लिए जो है आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 15 सेकेंड का समय, और सभी लोगों का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का, क्योंकि ये प्रश्न आपके जो है एग्जाम में 100% जो है आने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर ये जो टॉपिक है आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक आप लोगों के लिए सेम टू सेम इसी तरह के आप लोगों के जो है अंक चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को वाटर जो लिखा गया है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसको क्या किया है, इसका अपोजिट लिखा है, ठीक है। W का अपोजिट क्या होता है, D। A का अपोजिट क्या होता है आप लोगों का, तो A का अपोजिट होता है आप लोगों का यहाँ पे Z, ठीक है, Z होता है। और यहाँ पे T का अपोजिट क्या होता है आप लोगों का, G होता है। E का अपोजिट क्या होता है आप लोगों का, तो E का अपोजिट आप लोगों का होता है आप लोगों का V। और यहाँ पे कितना होता है, R का अपोजिट यहाँ पे होता है I, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे डी का कोड होता है 4, यहाँ पे जेड का कोड होता है 26, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है 8, और जी का कोड होता है 7, वी का कोड कितना होता है यहाँ पे, अच्छा जी 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 224 लिखा है, ठीक है, 4 वर्ड लिखा गया है। अब उसके आगे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे वी का कोड होता है कितना, अच्छा, आर का कोड होता है 9। अब देखिए यहाँ पे पहले इसको 8 किस तरह से लाया है हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है इसका जेड का कोड कितना होता है 26, और भी का कोड होता है 22, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, तो देखिए इनके अंकों को जोड़ दिया है। 4 में तो केवल एक ही अंक है, 26 में कितना अंक होता है, 2 6, 2 6 को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया है 8। 7 तो केवल एक ही वर्ड है, तो 7 लिख दिया है, और 2 2 लिखा हुआ है 22, तो 22 को लिखा है 2 और 2 जोड़ के 4, ठीक है। और 9 अकेले है, तो यहाँ पे लिख दिया है। यही जो है आप लोगों को ट्रिक इसके साथ भी लगाना है, ठीक है, ड्रिंक के साथ। तो आ जाइए, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, ठीक है। आई का अपोजिट आर होता है, एन का अपोजिट एम होता है, और यहाँ पे के का अपोजिट कितना होता है, इसका अपोजिट आप लोग निकालिएगा तो ये होता है पी, ठीक है। अब जो है इसका वैल्यू रख दीजिए, तो इसका वैल्यू होता है आप लोगों का 23, इसका वैल्यू होता है 9, आर का वैल्यू होता है 18, इसका वैल्यू होता है 13, पी का वैल्यू होता है 16, ठीक है। ये दोनों जोड़ दीजिए, 3 2 5, यहाँ पे हो गया 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 1 9, 3 1
4, 6 7। अब देखिए ये कहाँ पे मिल रहा है, तो कहिएगा 59,947 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न देख रहे हैं कि कितना भी करिएगा तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वहां पे 35 ठो प्रश्न आप लोगों को सॉरी 25 ठो प्रश्न आप लोगों को रीजनिंग के बनाने में जो है आप लोगों के जो है टाइम ज़्यादा लग सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा तो बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर देखिएगा तो यहाँ पे टी का कोड कितना होता है 20, ठीक है, एफ का कोड कितना होता है 6 और यहाँ पे एन का कोड होता है 14। ठीक है, तो अगर हम 20 में से 6 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 14। अच्छा जी, वही काम यहाँ पे भी हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे डब्लू कितना पे होता है, डब्लू का कोड लिख लेते हैं 23। एल का कोड कितना होता है, एल होता है 12 पे। ठीक है, 23 में से 12 जाएगा कितना होता है, तो कहिएगा 11, और 11 का कोड क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया कि पहले वाले वर्ड में से दूसरे वाले को घटाकर यहाँ पे लिखा गया है। तो आर का कोड होता है 18 और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कितना, जे का कोड कितना होता है 10। ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और 8 का प्लेस वैल्यू जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कहिएगा कि 8 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है आप लोगों का यच। ठीक है, तो यच जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को देना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बेहतरीन तरीके से क्लास को अंत तक देखना है, हर एक टाइप के प्रश्न मिलेगा जो आपके एग्जाम में जो है आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों को पांचवा प्रश्न आ चुका है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के जो है बीच संबंध को सही निरूपित करता है। उस वेन आरेख का जो है चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को सही निरूपित करता है, ये आप लोगों से बोला गया है। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। किसके किसके बीच, सड़क, कार, ट्रक के बीच आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले जो है आप लोगों को समझना है कि सड़क जो है, सड़क और कार के बीच संबंध होता है तो कहिएगा जी। कार जो होता है वो सड़क पर ही चलता है। ठीक है, और सड़क पर जो है ट्रक चलता है, सड़क और ट्रक के बीच संबंध कहिएगा जी। ट्रक भी सड़क के अंदर ऊपर ही चलता है, यानी कि इन दोनों के बीच जो है संबंध होता है। यानी कि इसको हम लोग ये कर सकते हैं, ये मान लेते हैं कि ये हो गया रोड। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का रोड, और रोड पे क्या चलता है, कार, और यहाँ पे जो है ट्रक भी चलता है। ठीक है, और कहिएगा कार और ट्रक में संबंध है तो कहिएगा नहीं, कार अलग प्रकार का ये वाहन है और ट्रक जो है अलग प्रकार का वाहन है, तो इसमें किसी तरह के संबंध नहीं होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में अमेरिका को जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो उसी कुट भाषा में जो है हरि को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से ये भी प्रश्न को आप लोगों को समझना है और यहाँ पे बताना है। तो देखिए अमेरिका जो लिखा गया है, ठीक है, पहले जो है इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। इसको क्या लिख रहा है, COGT KE और D लिखा है। ठीक है, यह लिखा है। अब देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, मतलब यहाँ से कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ के लिखा गया है। एम का कोड होता है 13, ओ का कोड होता है कितना 15, मतलब यहाँ पे 13 से 15 2 जोड़ने पर हुआ है। ई का कोड होता है 5, जी का कोड होता है 7। ठीक है, जी लिखा हुआ है, तो 5 से 7 होने में कितना जोड़ा गया है, 2। ठीक है, 5 से 7 होने में 2 जोड़ा गया है। आर का कोड होता है 18 और टी का कोड होता है 20। ठीक है, तो 18 से 20 कितना हुआ, 2 जोड़ने पर। ठीक है, सब में क्या किया है, 2 2
प्लस कर दिया है, ठीक है। सब में दो दो अंक क्या किया है, जोड़ जोड़ के जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो हम भी वही काम करेंगे, दो दो जो है यहाँ पे जोड़ देंगे, किसके साथ, एज के साथ, ठीक है। तो एज का पहले कोड हम लोगों को मालूम होना चाहिए 8, 8 में 2 जोड़ दीजिए तो 8 2 हो जाएगा 10, 10 पे क्या होता है जे, ठीक है। चलेगा, ए का कोड होता है 1, 1 में 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। 2 इसमें भी जोड़ दीजिए 1 में, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 पे होता है सी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से, यहाँ पे आर का कोड होता है 18, और 18 में फिर 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 पे क्या आता है आप लोगों का टी, ठीक है। फिर उसी प्रकार आर का 18 और इसका भी 20 हो जाएगा तो टी। उसी प्रकार y का होता है 25, और 25 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 25 में 1 जोड़िएगा तो 26, और 26 के बाद फिर ए स्टार्ट होता है, ठीक है। तो टी के बाद आप लोगों का ए हो जाएगा। अब जो है देख लीजिए आप लोगों को कहाँ पे लिखा गया है, तो जे सी डबल टी ए जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आप लोग इजी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने 7वां प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम जो है संख्या का चयन करना है, ठीक है। विषम जो है इसमें कौन है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से कि विषम शब्द क्या है, ठीक है। मतलब 3 जो है एक जैसे लिखा हुआ है, एक अलग है। चांदी, सोना, तांबा, ब्रोमीन। तो हम कहेंगे कि इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि 3 कौन कौन एक जैसे हैं, सोना, चांदी और तांबा। ये क्या है, तो कहिएगा धातु है, ठीक है। ये क्या है, धातु है। और ब्रोमीन क्या है, ये अधातु है। यानी कि आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये भाई साहब 100% सही उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को जो है ज्ञात कीजिए। नीचे जो दिया गया है श्रृंखला श्रेणी, इसमें जो है आप लोगों को जहाँ पे भी खाली स्थान छोड़ा गया है उसको जो है आप लोगों को भरना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बनाना है, क्योंकि मैंने जो है पिछली क्लास में इस तरह के एक प्रश्न आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले इसको करेंगे क्या, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 3-3 के वर्ड में बांटेंगे तो लिखा हुआ है क्या, BAC। तो यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा BAC, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे भी होगा BAC, फिर यहाँ पे देखिए BAC लिखा हुआ है। उसके बाद से देखिए हमको यहाँ पे भी BAC लिखना पड़ेगा, BAC। फिर B के बाद क्या होता है, A होता है, ठीक है। तो BAC यहाँ पे हो गया। अब देखिए आप लोगों ने क्या क्या भरा है, तो पहले C भरा है, फिर C भरा है, फिर B भरा है, फिर A भरा है, ठीक है। अब देखिएगा CCBA कहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर दूसरा में, ठीक है। तो दूसरा जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आप लोग इजी प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेली क्लास में आना पड़ेगा, तभी जाके जो है इन प्रश्नों को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा एनालॉजी का प्रश्न आ चुका है, और आप लोगों को मालूम है कि हर एक शिफ्ट में एक तो एनालॉजी का प्रश्न इस तरह से पूछने ही वाला है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इसको समझ लीजिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है संबंधित जो है शब्द को चुनना है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ये वही लोग बताएंगे जिनको मैंने पहले भी बोला है कि राज्य राजधानी, ठीक है, भारत के राज्य राजधानी याद कर लीजिए, जो है देश के मुद्रा याद कर लीजिए, देश की राज्य राजधानी याद कर लीजिए, ठीक है। ये जिनको भी याद है वो तो मुझे लगता है कि प्रश्न का उत्तर तो बता दिए होंगे, उनको तो किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो इनको भी नहीं याद है वो देख लीजिए यहाँ पे कि ये किस तरह से बनेगा। येन जो है, येन क्या है, जापान की मुद्रा है, ठीक है। क्या है, जापान की मुद्रा। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि रूबल भी जी है, रूबल जो है आप लोगों का ये भी मुद्रा है, ठीक है। लेकिन किस देश का है ये आप लोगों को पहले याद होना चाहिए बेहतरीन तरीके से। जिस तरह से येन तो जापान का मुद्रा है, ये आप लोगों को बताया है। तो यहाँ पे रूबल किसका मुद्रा होता है, तो कहिएगा रूबल जो होता है, रूबल ये जो होता है ये रूस का मुद्रा होता है, ठीक है।
रूस का, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा देखिएगा अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, भाई हैं। ठीक है, ए और बी क्या है? भाई है। सी जो है डी की बहन है। ए का जो है पुत्र जो है डी का भाई है। तो बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है, ये आप लोगों को प्रश्न में पूछा गया है। तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ कि ए जो है, यहाँ पे लिखते हैं नीचे से, ठीक है, ए जो है बी का भाई है। ठीक है, ए और बी आपस में क्या हो गए? भाई। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है सी और डी बहन है। ठीक है, मान लेते हैं कि सी और डी जो है आपस में बहन है दोनों। ठीक है, चलिए कह रहा है यहाँ पे कि ए का पुत्र जो है डी का भाई है। ए का पुत्र जो है डी का भाई है। अब देखिएगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सी और डी जो है आपस में भाई हैं, तो डी को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सी और डी आपस में जो है क्या है? बहन है। तो बहन है तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ये भाई है तो दोनों को प्लस लिखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है ए का पुत्र जो है डी का भाई है। ए का कोई पुत्र है। ठीक है, इसका कोई पुत्र होगा, यहाँ पे पुत्र। ओ जो है डी का क्या है? भाई है, यानी कि इसका भाई। ये दोनों डी और ए जो है भाई हो गए, और ये जो है सॉरी डी का भाई है, तो यानी कि ये सी तो माइनस में है क्योंकि बहन है। ये दोनों बहन है, डी और सी, ये भाई है। ठीक है, यहाँ पे ब्रदर लिख देता हूँ, बी। अब कह रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है? बी और सी में बताना है, बी और सी। ठीक है, बी और सी यहाँ पे जो है बताना है कि बी जो है कौन है सी का। तो देखिए, ये बहन है दोनों, ये भी बहन है, बहन की भाई, ये मतलब इन दोनों का भाई है। मतलब ये जो है इसका बेटा है, तो इसका भी, ये भी बेटी हुई, ये भी बेटी हुई। ठीक है, और ये इनका एक बेटा है, तीन बेटियां हैं। ठीक है, ए का, और ए का भाई एक बी है। ठीक है, तो ये सी क्या बोलेगी? अपने पापा के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिएगा चाचा बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइंस के जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न को 25 ठो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिएगा देखिएगा, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साइंस के। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने सुबह में जो है प्रेस्टिक सेट 3 में जो है 1 से लेके जो है आप लोगों के 25 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है, और इसमें जो है हम लोग 26 से लेकर 50 तक के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कृत्रिम रेशम को जो है, रेशम को और जो है किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, कृत्रिम रेशम का जो है और दूसरा नाम क्या है? तो कहिएगा इसको जो है हम लोग नायलॉन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। फटाफट जो है हम लोग साइंस के प्रश्न को देखेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को जो है दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में जो है बदलने वाले युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिएगा इसको जो है रेफरी फायर बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 28 कि सबसे बड़ा उड़ने में जो है असमर्थ पक्षी को सबसे तेज गति से जो है दौड़ा जा सकता है, वह कौन पक्षी है? ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के जो है ऑस्ट्रिच है। ठीक है, ऑस्ट्रिच जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा जो है खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है थोरियम पाया जाता है, यानी कि जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों के सामने कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये तो हमको लगता है कि 100 में 100% जो है बच्चों का उत्तर आना चाहिए कि जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का खोज जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किए थे चैडविक। ठीक है,
सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, ये कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज और प्रोटॉन का खोज किसने किया था। ये तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीनों को आप लोगों को याद रखना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य की जो है खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कहिएगा यहाँ पे कि मनुष्य की जो है खोपड़ी में यहाँ पे 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है सीमेंट का मुख्य घटक है। निम्न में से कौन जो है सीमेंट का मुख्य घटक है, तो कहिएगा सीमेंट का मुख्य घटक जो है यहाँ पे चूना पत्थर होता है, ठीक है। चूना पत्थर से ही सीमेंट को यहाँ पे बनाया जाता है, इसलिए इसका मुख्य घटक जो है चूना पत्थर है, ठीक है। कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब कैसे उत्पन्न होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि सूर्य की ऊर्जा जो होती है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि लार किसके जो है पाचन में सहायक होता है। लार जो होता है वो किसके पाचन में जो है सहायक होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि स्टार्च के, ठीक है। स्टार्च जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 35 नंबर प्रश्न कि ऐसे तत्व जिनमें जो है धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि धातु और अधातु जो होता है ये उपधातु होता है, ठीक है। इसको हम लोग उपधातु कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की जो है तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अर्धचालक की तरह जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो सबका उत्तर आएगा कि ये जो है जर्मेनियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जो है मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों का स्तंभ मूल कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया। तत्वों के वर्गीकरण के जो है संबंधित जो है त्रिक के नियम का जो है प्रतिपादन किसने किया, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि डोब्रेनर ने, ठीक है। डोब्रेनर ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोग के सामने कि बर्फ को जो है अ, बुरादे में पैक क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। बर्फ को जो है बुरादे में क्यों नहीं पैक किया जाता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है बुरादा उष्मा का जो है सुचालक होता है, ठीक है। कुचालक होता है, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोगों को 40 नंबर प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का जो है उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का जो है उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि अस्थि मज्जा के द्वारा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के जो है आवेश का जो है सफलतापूर्वक जो है निर्धारण किसने किया। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे तो कहेंगे मिलिकन ने, ठीक है। मिलिकन ने जो है इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश का सफलतापूर्वक जो है पहले जो है पता किया था, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के जो है शरीर का तापमान कितना डिग्री होता है, ठीक है। एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है जिसके में कोई भी बीमारी नहीं होता है, ठीक है, उसका जो है तापमान कितना डिग्री होता है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो 42 का जो है आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों के 37 डिग्री होता है, ठीक है। अब जो है फ़ारेनहाइट में सभी लोग बताएंगे कि फ़ारेनहाइट में मनुष्य का जो है तापमान कितना होता है। गाय और भैंस के जो है थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की जो है सुई लगाई जाती है, ठीक है। किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है कि दूध जो है भैंस गाय अधिक दे, तो कहिएगा ऑक्सीटोनिस, ठीक है। ऑक्सीटोनिस का जो है सुई लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है बायोगैस संयंत्र से
निष्कासित कौन सी जो है गैस ईंधन के रूप में प्रयोग आती है? बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस जो है ईंधन के रूप में प्रयोग आती है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है होता है बायोगैस में मीथेन, जो है सभी लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पास्कल इकाई है, पास्कल जो है किसकी इकाई है? ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी लोगों को याद होगा कि पास्कल जो है दाब की इकाई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का जो है सर्वोत्तम जो है स्रोत है? ठीक है, तो मतलब जो है बताना है कि ये जो है विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा किस में मिलता है? तो कहिएगा गाजर में मिलता है। ठीक है, हरे जो है पत्तियों में मिलता है, जैसे पालक हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं? ठीक है, हाइड्रोजन के जो है रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहिएगा इसको जो है ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि मात्रकों की जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के 1971 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि स्त्रियों के जो है नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों में जो है नसबंदी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कहिएगा ट्यूब ट्यूबक्टोमी। ठीक है, टिक्टोमी बोलते हैं इसको हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा और ये अंतिम प्रश्न है साइंस का, कह रहा है कि नाभिकीय संयंत्रों से ग्रेफाइट का जो है उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग जो है किया जाता है, मतलब किसके रूप में किया जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है हम लोग विमंदक के जो है तरह यूज करते हैं। ठीक है, विमंदक के तरह। तो आज का क्लास कैसा लगा? आप लोगों के जो है 10 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न थे और जो है 25 ठो साइंस के प्रश्न थे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये मॉडल सेट आपको कैसा लगा। ठीक है, और जो है आप लोगों को सुबह में जो है आप लोगों का क्लास मिलेगा 6 AM पे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।